गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 आज हमारा 5वां लेसन है अक्षरों का महत्व। इस लेसन में हम जानेंगे कि अक्षरों का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों की बनी है। हमें पता है सभी पुस्तकें अक्षरों की बनी होती है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह की अलग अक्षर। ठीक है, अब अक्षर तरह तरह के कैसे होते हैं? हिंदी में अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, उर्दू में अलग होते हैं, पंजाबी में अलग होते हैं। तो अक्षर कैसे? तरह तरह के। ठीक है, तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के ही अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हमें भी पता है बहुत पुस्तकें आती हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। पुस्तकें भी छपती हैं, समाचार पत्र भी छपते हैं, जो भी किससे बने होते हैं? अक्षरों से बने होते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता है। सीधी सी बात है, अगर हमें अक्षरों का नहीं पता होता तो हम पढ़ लिख नहीं सकते थे, सभ्य इंसान नहीं बन सकते थे। ठीक है, वो आदि मानव की तरह जंगलों में जीवन व्यतीत करते जब तक हमें पढ़ाई लिखाई नहीं आती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कहाँ से मिला है अक्षरों का ज्ञान? हमें ईश्वर से। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि ये जो अक्षर हैं इनकी खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने ही नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। हमें अब पता है, पहले के लोग ये सोचते थे कि ये जो हम अक्षर पढ़ते हैं लिखते हैं इनकी खोज ईश्वर ने, भगवान ने की है। लेकिन अब हमें पता है कि इन अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं मनुष्य ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई। अब हम इतने विकासशील हो गए हैं तो हमें पता है कि किस अक्षर की खोज किस देश में हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने अरब साल? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। कि प्रारंभ में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ धरती थी। उसके बाद में जानवर और ये पेड़ पौधे वन्य वनस्पतियाँ ये हुई। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। अब धरती पुरानी कितनी है? 2-3 अरब साल। और आदमी ने कितने साल पहले जन्म लिया है? सिर्फ 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। जब आदमी का जन्म हुआ तो स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या था? वो जंगलों में ही रहते थे। फिर धीरे धीरे जब विकास हुआ तो 10,000 पहले क्या हुआ? गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। ठीक है, पहले जंगलों में रहता था, पेड़ों से फल फूल पत्तियाँ ये खाकर गुजारा करता था। धीरे धीरे उन्होंने नदियों के किनारे बसना शुरू किया, क्योंकि नदियों के पास पानी ज़्यादा होता था। इस वजह से खेती आसानी से की जाती थी। तो धीरे धीरे खेती का विकास हुआ। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। औजार किसके होते थे? पत्थर के बने होते थे। फिर उसने तांबे और कांसे से औजार बनाए। शुरुआत में पत्थरों के औजार, धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार बनने लगे। प्राग ऐतिहासिक काल यानी बहुत पुरानी बात है, इतिहास से भी पहले की बात। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था तो क्या करते थे? चित्र बनाकर अपने विचार बताते थे, जैसे पशुओं पक्षियों आदमियों के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आई। फिर क्या? इशारों से बातें होने लगी। पहले चित्र बनाकर अपनी बात समझाते थे, उसके बाद इशारों से अपनी बात समझाने लगे। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है। ठीक है, क्या था? क्या बताया कि जैसे ये छोटा वृत्त है, ठीक है, ऐसे
ये छोटा वृत्त है, इसके चारों ओर हम ऐसे छोटी छोटी रेखाएं खींचते हैं। हम भी बनाते हैं ना ऐसे, ऐसे। तो ये छोटी छोटी रेखाएं खींचकर किसका चित्र बनाया जाने लगा? सूर्य का। ठीक है, तो इस तरह अपनी भाषा को व्यक्त किया जाने लगा। ठीक है, पहले पशु पक्षी और जानवरों के चित्र, फिर सूर्य का चित्र बनाया जाने लगा। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, यानी इसको देखने से पता चलता कि धूप कितनी है, तापमान कितना है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी हमारे सामने आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले वो चित्र बनाता था जानवरों के, पशुओं के, फिर उसने धीरे धीरे प्राकृतिक सूर्य, चंद्रमा ऐसे चित्र बनाने शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। ठीक है, केवल 6000 साल, कितने? सिर्फ 6000 साल पहले ही अक्षरों का विकास हुआ है, जिससे हम आज इतनी तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, कविता, कहानी। ठीक है, आप जैसे वो छोटी छोटी कार्टून वाली पुस्तकें आती हैं, अखबार आते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? अक्षरों से बने होते हैं। ठीक है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब हमें सभी चीज़ें तो याद नहीं रहती, तो हम भी लिखते हैं, नोट करते हैं, वैसे ही अपनी बातों को, हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब मानव ने पढ़ना लिखना सीख लिया तो वो क्या कहलाया? सभ्य मानव कहलाया जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। अब लिखेंगे तो तभी इतिहास बनेगा, तो लिखने से इतिहास की शुरुआत हुई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कि लिखे हुई हमें कुछ भी लेख मिल जाए, तब से क्या होता है? आदमी के जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब उसके लिखे हुए लेख मिलेंगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। जब मतलब हमें कोई चित्र मिले हैं, कोई पात्र मिले हैं या औजार मिले हैं, उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं, इतिहास से पहले के काल में। इतिहास कहाँ से माना जाता है? जहाँ से हमें लिखी हुई कुछ मतलब पत्र या कागज़ कुछ भी मिले हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अब हम किताबों में इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता या महात्मा गांधी या किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लिखा हुआ ही पढ़ते हैं। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम ये कहाँ से पढ़ पाते? हमें इतिहास पता ही नहीं चलता कि आज़ादी के समय क्या हुआ। ठीक है, और उससे पहले भी कैसी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी, मनुष्य कैसे जीवन जीता था, इन सब का हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, अक्षरों की यह हम न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इसी से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अब जब अक्षर पता चले तभी लिखेगा। अब पहले अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो लिखता कैसे? अक्षरों की खोज के बाद अपनी सभी बातों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब लिखा हुआ जब दूसरे पढ़ते हैं तो उस ज्ञान को अगली पीढ़ी भी उपयोग में लेती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब अक्षर होते हैं, उनकी लिपियां भी होती हैं। लिपियां कैसी होंगी? जैसे कि हिंदी है, हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है? हमें पता है देवनागरी। हमने व्याकरण, भाषा व्याकरण में किया था ना।
हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरमुखी। इंग्लिश की रोमन। ठीक है, लिपि का मतलब होता है जो हम ये वर्णमाला लिखते हैं कै ख ग या इंग्लिश के जो भी वर्ण लिखते हैं वो उसकी लिपि होती है। ठीक है, तो अक्षरों से उनकी लिपियों का विकास हुआ, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमने लेसन पढ़ा अक्षरों का महत्व। प्रारंभ में मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, पहले तो धरती पर सिर्फ पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, वो सिर्फ चित्र बनाकर अपनी बातों को बताता था। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, अक्षरों की खोज हुई, उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखने से क्या हुआ, हमें इतिहास की जानकारी मिलने लगी, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है आदि है, तो हमने उनकी जानकारी कैसे मिली, हमने खोज की तो हमें वहाँ से मिले कुछ मृदभांड या पात्र। ठीक है, तो उससे पता चला, फिर आगे आगे वैज्ञानिकों ने उनको लिखना शुरू किया। लिखने से अब हम उनको इतिहास में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से राजा हुए, किस समय हुए, तो ये सब बातें हमें इतिहास से पता चलती हैं। इतिहास बना किससे है? अक्षरों से बना है। ठीक है, तो अक्षरों का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत है। अक्षरों के बिना हम कुछ भी नहीं। किताबें अक्षरों से बनती है, न्यूज़पेपर अक्षरों से बनते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ अक्षरों से ही बनता है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ।